आज एक बहुत सीधी सी और सिंपल सी बट बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो शायद आप लोगों से शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आज ये शेयर कर रही हूँ। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? मनी, वेल्थ, रिश्ते। जैसे लाइफ में हमारे पास बहुत पैसा हो तो लाइफ अच्छी होगी, हमारे रिश्ते अच्छे हों तो लाइफ अच्छी होगी, हमारे आसपास के रहने वाले लोग अच्छे हों, हमारे साथ रहने वाले लोग अच्छे हों तो हमारी लाइफ अच्छी होगी। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो भी आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकती। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस ना हो तो बैलेंस मतलब बैलेंस मीन्स अच्छी बुरी चीज़ों के बीच बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस, आपके खर्चों में बैलेंस, आपके वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस, आपके दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस। कभी सोचा है ये बैलेंस आता कैसे है या आएगा कैसे? मैंने अभी मेरी काफ़ी एक क्लोज हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप लाइफ में बैलेंस लाने के लिए क्या करते हो? तो उन्होंने मुझसे बताया कि बैलेंस लाने के लिए चीज़ों को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि क्या आप कंट्रोल करते हो तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं? तो नहीं, थोड़ी बहुत तो हो जाती हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसमें, क्योंकि बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। चीज़ें तो रहती कंट्रोल में है, बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली सारी सिस्टम, कई बार तो होते हैं घर में ही लगता है सारी चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं, इतने लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ देखा ना, इन्होंने लाइफ को बैलेंस करने के लिए कंट्रोल करने की कोशिश की। तो लाइफ में कभी सोचा है ये बैलेंस आएगा कैसे? तो एक सिंपल सा आंसर होता है कंट्रोल करने से, या कुछ चीज़ों को बड़ा सेटल डाउन करने या मिनिमाइज करके रखो, अपनी इच्छाओं को दबा के रखो, अपनी इच्छाओं को मिनिमाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। अगर अगर मैं ये बिल्कुल एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो होल डे शायद निकल जाए, लेकिन स्पेशली मैं बता रही हूँ कि लाइफ में अगर बैलेंस लाना है ना, तो सबसे पहले तो अपना कंट्रोल छोड़ो। अगर छोड़ नहीं सकते तो थोड़ा ढीला तो कर सकते हो, लेकिन ये कुछ आश्चर्य लगता है ना, लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि बैलेंस लाने के लिए कंट्रोल छोड़ दूं, बिकॉज ये थ्योरी होती है बैलेंस एंड कंट्रोल की। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। आपने कभी तराजू देखा होगा, नॉर्मल किसी, ये सब्जी वाले जो ग्रोसरी आइटम्स या सब्जी जो बेचते हैं, आजकल वैसे डिजिटल हो गए हैं, बट ये जो पलरे वाले होते हैं, दो साइड दो बैलेंस होते हैं, कभी उनको पकड़ के आपने बैलेंस करने की कोशिश की है? वो बैलेंस हुआ है क्या? वो बैलेंस तभी आएगा ना जब आप उसे छोड़ देते हो, तब वो बैलेंस आपको देखने को मिलता है। तो हमारी लाइफ भी ऐसे ही है, हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। रिश्तों में ही देखो ना, वैसे ही कुछ रिश्ते हैं, फिर भी मैं कहना चाहूँगी, जैसे देखो, हस्बैंड वाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, या हस्बैंड का वाइफ पे कंट्रोल, वाइफ का हस्बैंड पे कंट्रोल, ये दोनों एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देना चाहते, देते नहीं, तो चिक 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 शुरू हो जाती है इम्बैलेंस रिश्तों में। बहू का सास पे कंट्रोल, सास का बहू पे कंट्रोल, फिर दोनों एक दूसरे की चिक 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 चिक। पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करते हैं, यही बच्चे बड़े होकर बड़ों को कंट्रोल, पेरेंट्स को कंट्रोल करने लग जाते हैं। आ गई ना इम्बैलेंस रिश्तों में। जॉइंट फैमिली में अक्सर आपने देखा होगा, जहां सास और बहुएं साथ रहती हैं, होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम होती है। तो यह रीजन वही इम्बैलेंस है। हम हर रिश्तों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर कंट्रोल करोगे तो चीजें इम्बैलेंस होंगी। बहुत से लोग हो सकता है इसे, मेरी इन बातों से सहमत नहीं होंगे,
कि कंट्रोल छोड़ो तो चीज़ें इम्बैलेंस होंगी, और आप कह रहे हो कि नहीं कंट्रोल छोड़ो चीज़ें बैलेंस होंगी। या इफ़ यू वांट टू जस्ट लीव स्ट्रेस फ्री लाइफ, जस्ट लीव द कंट्रोल, छोड़ दो उसे, बिल्कुल छोड़ दो। एक छोटा बच्चा ही देखो ना जो भाग रहा होता है, एक माँ को डर होता है कि अरे वो गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा। आप देखो माँ उसे पकड़ के लाती है, जस्ट वो रोना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये कंट्रोल ही तो है, एक माँ अपने बच्चे को कंट्रोल कर रही है। इंटेंशन सही होता है कि वो गिर जाएगा, लेकिन बच्चा वो तो खेलना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, आप उसे कंट्रोल कर रहे हो। तो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मैं तो यही मानती हूँ। ऑफिस में भी आप देखो, किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर अथॉरिटी कंट्रोलिंग अगर है, कंट्रोल करने की कोशिश अपने स्टाफ को रूटीन वाइज या किसी भी चीज़ में, हर काम में अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश करे ना, तो ऑफिस का इन्वायरमेंट देखो क्या हो जाता है। लेकिन वही अथॉरिटी अगर उनको एक गिवन सर्किल में एक्सप्लोर करने की फ्रीडम दे दे, कंट्रोल करना छोड़ दे, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस देखो। तो अगर इसे हल्का रखना चाहते हो ना, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो ना, तो जहां तक हो सके चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दो। कुछ चीज़ों का एक वक्त होता है, नेचुरल तरीके से वो ग्रो करती हैं, उन्हें अगर हम कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें इम्बैलेंस होंगी, बिल्कुल होंगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ तो नहीं कह सकती, सॉरी, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, बिकॉज प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल लाइफ। और लाइफ में वैसे प्रॉब्लम ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है। अप्स एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की जो लाइफ जर्नी है वो थोड़ी इजी हो जाए, वो अगर चाहते हो ना, तो कुछ चीज़ों में अपना कंट्रोल बिल्कुल छोड़ दो। छोड़ कर देखो, रिश्ते बनेंगे, टूटेंगे नहीं, पैसे आएंगे तो बचेंगे भी, खुश रहोगे। अभी दिल का कंट्रोल छोड़ दो ना, तो देखो दिल क्या करता है। शायद मेरे इस वीडियो को लाइक कर जाए।